हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। चल देखिए, कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी जिस वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन आज मैं आप लोग के लिए प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ। प्रीपोजिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसलेशन या कोई पैसेज को करने के लिए। तो इस वीडियो में जल्दी जल्दी अपना लाइक करें, कमेंट्स करके अपना नाम बताएं, जिससे मैं सबको जान सकूँ कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई भी दे सकूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन की। देखिए, मैंने प्रीपोजिशन की एक डेफिनेशन लिख रखी है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो प्रीपोजिशन होती है वो वर्ड बहुत छोटा होता है और उसका यूज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or a pronoun stands in a relation to समथिंग एल्स। यानी इसमें जो डिफाइन किया गया है, यानी इसमें कहा गया प्रीपोजिशन यह वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले शो होकर के उस सेंटेंस को जोड़ता है। दिखा है ना। सो हाउ टू द पर्सन और थिंग, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं, इस चीज को यहाँ डिनोट करता है। बाई द नाउन और द प्रोनाउन स्टैंड इन अ रिलेशन, यानी दोनों नाउनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये एक डेफिनेशन यहाँ बताया। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु को संबंध अन्य रूप से स्थापित करता है। तो ये इसकी एक परिभाषा बनती जाके। इसके एग्जाम्पल्स में, वैसे प्रीपोजिशन आप जानते हो, एग्जाम्पल में बहुत से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे इन हो गया, एट हो गया, आफ्टर हो गया, है ना। इस तरह ये बहुत से इसके हैं। ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, एंड हो जाता है। इस तरह ये बहुत से प्रीपोजिशन है जिनका यूज किया जाता है। विद हो गया, ऑन हो गया, विद है, ऑन है। ये बहुत से प्रीपोजिशंस है जिनका यूज मतलब हर सेंटेंस को बनाने में किया जाता है। तो आज इनके बारे में एक एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या कैसे। तो सबसे पहली जो बात है, इन एंड आफ्टर की बात करेंगे। इन एंड आफ्टर, इन एंड आफ्टर। इन मीन्स में होता है, आफ्टर मीन्स बाद में। इनका जो यूज किया जाता है, इनका यूज जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है। अभी इसका बता रहे हैं, मीन्स फ्यूचर के लिए होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया जाए, आई शैल डू वर्क, आई शैल डू वर्क इन अ वीक, इन अ वीक। अब वहीं पर आफ्टर का यूज किया जाए, आई शैल डू, आई शैल डू वर्क आफ्टर अ वीक, वर्क आफ्टर अ वीक। यानी इसमें कह रहा है आई शैल डू वर्क इन अ वीक। देखो यहाँ इन एक ये प्रीपोजिशन है, यहाँ आफ्टर यूज किया गया है। तो यहाँ यानी मैं एक सप्ताह में काम को पूरा कर दूंगा। और यहाँ पर आई शैल डू वर्क आफ्टर ए वीक, यानी मैं एक सप्ताह के बाद काम को पूरा कर दूंगा। यहाँ बाद शब्द आ जाता है और यहाँ में शब्द, यानी ये फिक्स कर देता है कि मैं एक सप्ताह में काम को पूरा कर दूंगा, यानी ये फिक्स कर दिया। और इसमें बाद, यानी एक सप्ताह के बाद, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि एक ही सप्ताह में ये वर्क कंप्लीट हो पाएगा। तो ये रहा इन और आफ्टर दोनों में डिफरेंस। ठीक, तो ये चीज हो गई। इसके बाद आ जाते हैं इन और एट का यूज। तो इन, देखिए इन कई जगह पे यूज होता है और हर जगह इसका अर्थ बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर इसका अलग यूज हो गया इनका। अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल लेके देखिए, हम बता रहे, नोट करते जाएं इसको। इन और एट का यूज जो है छोटे छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। चलिए मैं यही नीचे लिखे दे रहा हूं, इन एंड एट। तो देखियो इन का जो यूज है, जो ये इन है, तो यहाँ पर इनका यूज बड़े शहरों के लिए और एट जो है छोटे शहरों के लिए दर्शाने में किया जाता है। जैसे आई लिव इन
फतेहपुर। अब जब हम बताएंगे अपनी लोकेलिटी दर्शाएंगे तो आई लिव एट राधानगर, तो एट शब्द जो छोटे प्लेस के लिए एट का यूज किया जाता है, बड़े प्लेस के लिए इन का यूज किया जाता है। तो यहाँ दोनों को ये एक्सप्लेन, इनका भी एग्जाम्पल देखो मैं करके बता रहा हूँ। जैसे आई लिव इन फतेहपुर। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, ये एक प्लेस है, नाउन में है, उसके पहले देखिए प्रीपोजिशन यूज किया गया है। अब यहाँ पे जैसे कह दिया जाए आई लिव एट राधानगर, ये दोनों सेंटेंस हो गए, इन और एट। तो यहाँ पर देखिए इन, ये फतेहपुर बहुत बड़ा है, जहां पर क्या इन का यूज किया गया है, और राधानगर एक फिक्स एरिया छोटा सा है, तो इसके जगह पे हमने एट का यूज किया है। तो ये इन और एट, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये चीज को भी अपना नोट करते जाएं। इसके बाद अगला है बिहाइंड एंड आफ्टर। इसको रेज कर दे रहे हैं, नोट करते जाएं भाई, अपना रोक रोक करके नोट करते जाएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड एंड आफ्टर, वैसे सभी को मालूम बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, और आफ्टर मीन्स भी बाद में होता है। तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड वर्ड जो होता है, इसमें दिया बिहाइंड एक स्थान सूचक वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखिए, एग्जाम्पल से ही इसको आप लोग समझ पाएंगे। ही हाइड हिमसेल्फ, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड अ ट्री, ये सेंटेंस बन गया। अब एक दूसरा आफ्टर का बना देते हैं। आफ्टर 2 hours, after 2 hours he went home, he went home। देखिए अब यहाँ पर ये बिहाइंड यूज किया गया है, और यहाँ पर ये आफ्टर यूज किया गया है। तो यहाँ क्या, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, यानी वह एक पेड़ के पीछे अपने आप को छिपाता था या छिपाता है। और यहाँ पर आफ्टर 2 hours यानी 2 घंटे के बाद ही वेंट होम, वह घर गया। तो यहाँ पर देखिए इसका एक अलग अर्थ निकलता है बिहाइंड का, और यहाँ इस आफ्टर का अलग अर्थ निकलता है। और दोनों है क्या, ये प्रीपोजिशंस हैं। इन दोनों को यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ शो किया गया है। तो ये बिहाइंड एंड आफ्टर के बारे में हो गया। अब इसमें बाई, विद एंड फ्रॉम, अपना नोट करते जाएं, समझते भी जाएं। बाई विद, बाई विद एंड फ्रॉम, यहां पर देखिए बाई शब्द जो जोड़ने के लिए किया जाता है, साथ के लिए भी किया जाता है, किसका, विद का यूज। द हंटर किल्ड द, एग्जाम्पल द हंटर किल्ड, द हंटर किल्ड द लॉयन, द लॉयन विद अ, विद अ स्वॉर्ड। ये सेंटेंस हो गया। तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिख दे। ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर, द रॉबर, यहां पर हो गया। द एप्पल फॉल, द एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री, फेल कर दो, द एप्पल फेल फ्रॉम
द ट्री। ये तीनों अलग अलग हो गए। देखिए यहाँ पर विद का यूज हो गया, यहाँ बाई का यूज हो गया, यहाँ फ्रॉम का यूज हो गया। तीनों को देखो अलग अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया द हंटर किल्ड द लॉयन, यानी जो हंटर मीन शिकारी ने लॉयन को विद अ स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड मीन्स तलवार, यानी शिकारी ने तलवार से शेर को मारा। से वर्ड यहाँ पे आता है विद के लिए। और यहाँ पर भी देखिए ही वॉज किल्ड, किल्ड बाई, किल्ड बाई रॉबर, किल्ड बाई, ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर, यानी वह रॉबर मीन्स चोर, चोर के द्वारा मारा गया। यहाँ बाई का मतलब द्वारा या से यहाँ पर भी मीन्स होता है, लेकिन वह चोर से मारा गया, चोर के द्वारा मारा गया, बाई शब्द जब जुड़ता है। और द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, यानी पेड़, यानी सेब जो है पेड़ से गिरा, यानी अलग होने के लिए फ्रॉम का यानी से का यूज। से तीनों से बनता है, लेकिन ये जब किसी चीज को अलग करता है, ये मतलब ये तलवार जो है शेर के अंदर गई, तो यानी इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए विद का यूज किया गया है। और यहाँ पर जब कभी हमला किया जाता है तब बाई का यूज किया जाता है। इस तरह करके तीनों का से अर्थ तीनों का ही होता है, विद, बाई, फ्रॉम, लेकिन इन सबको फ्रॉम का अलग करने में यूज किया जाता है। ये बाई का जो यूज किया जाता है, ये जो है मतलब जो किसी के ऊपर अटैक किया जाए या फोर्स से उसके ऊपर झपटा झपटता है, तब वहां पे किया जाता है। और जब विद का यूज किया जाए, दोनों को जब जोड़ देता है उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। तो इस तरह से तीनों चीजों का मतलब एक होता है, बस इनको सही जगह पर यूज किया जाता है। ये है प्रीपोजिशन की मेन क्वालिटी, इसको समझना चाहिए। बी साइड और बी साइड्स में देखते हैं, चलिए नीचे ही बता दे रहे हैं। बी साइड, बी साइड और बी साइड्स, दो चीजें अलग अलग होती हैं। यानी बी साइड का मतलब एक निकट होता है, मतलब निकट में आ जाए। अब बी साइड्स मतलब अलग हो जाना, अटेंशन ध्यान देना। कम एंड सिट बिसाइड मी, जैसे कह दिया जाए कम एंड बी साइड मी, यानी बी साइड मीन्स होता बगल में, यानी आओ और मेरे बगल में। बी, कम एंड सिट बी साइड मी, कम एंड सिट, सिट मीन्स बैठना, यानी आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। तो ये साइड का मतलब होता है यहाँ पर बगल के लिए यूज किया जाता है, निकट के लिए, पास के लिए किया जाता है। और एक बी साइड्स होता है, उसको अलग से यूज किया जाए। बी साइड्स ब्रिंग्स फाइन, चल दूसरा लिखे, बी साइड्स अपेन, अपेन मोहन बाट, मोहन बाट अ बुक, अतिरिक्त के लिए मैंने बताया था ना। यानी यहाँ बी साइड का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी मोहन ने एक पेन के साथ एक मतलब अ पेन, मोहन बाट अ बुक, यानी मोहन ने एक किताब खरीदी, बिसाइड अ पेन, यानी एक पेन के साथ, यानी बुक के साथ साथ एक उसने पेन भी खरीदा है। तो यहाँ कह रहे हैं अतिरिक्त शब्द के लिए बिसाइड का यूज किया जाता है, किताब के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा है उसने। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त शब्द के लिए और ये बिसाइड जो निकट शब्द के लिए यूज किया जाता है। अब बाई और टिल का यूज जैसे है, बाई एंड टिल का यूज, बाई एंड टिल, बाई एंड टिल, ये दो चीजें हैं। तो देखिए बाई का जो यूज होता है, बाई का जो एग्जाम्पल बनेगा, बने ही विल कम बाई 2 AM, ही विल कम बाई 2 AM, यानी वह 2 बजे आएगा, या समय के लिए किया गया है। अब जैसे टिल का, आई शैल, टिल का जैसे है आई शैल
वेट टिल फादर कम्स, तो यहां पर देखिए आई शैल, यहां पर देखो टाइम बताने के लिए किया गया कि वो 2 बजे से आएगा या 2 बजे आएगा, फ्यूचर के लिए बता। आई शैल वेट यानी वो इंतजार कर रहा टिल फादर कम, यानी पिताजी के आने तक वो इंतजार करेगा, यानी जब तक उसके पापा नहीं आ जाए तब तक वो वेट करेगा। तो यहाँ ये टिल का यूज और यहाँ ये बाई का यूज अलग अलग जगहों पे समय बताने के लिए, इसमें एक समय ऐसा कह दिया कि जब पापा आ जाएंगे तब पापा कब आते कितना टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे इसने फिक्स कर दिया कि 2 बजे से वो आएगा, 2 बजे यानी एक टाइम उसने निश्चित कर दिया है। अगला जो है 7वां नंबर है सिंस और फार। सिंस और फार के लिए मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि किसका कहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए सिंस का यूज जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का जो यूज है वो अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे कह दिया जाए आई एम गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब यहाँ देखिए ये सिंस यूज किया गया है, डे फिक्स कर दिया गया है, यानी मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, ये फिक्स समय दर्शा दिया निश्चित समय के लिए। अब फार इसी को चेंज कर दिया, जैसे ही इज रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये चीज दोनों में सिंस और फार, इसके लिए तो पहले ही मैंने बताया था कि निश्चित और अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो ये रही कुछ प्रीपोजिशंस और उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आज आप लोग को बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।